हे गाइस, दिस इज़ अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि किसी और डोमेन में ट्रेनिंग हुई है, प्रोजेक्ट किसी और डोमेन में मिला है, रिलीज से रिलेटेड, प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे और आई होप इन सब क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी। ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. Okay, so let me make one thing clear. I had an infection in my eyes, that's why I'm wearing this. Okay. Yeah, so like first question क्या है हमारा कि मेरी ट्रेनिंग हुई है जावा में, लेकिन मुझे प्रोजेक्ट मिला है डॉट नेट में, तो मैं क्या करूँ? ओके, ये क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ये क्वेश्चन पूछा था यूट्यूब पे किसी ने। तो इसका एक सोल्यूशन है कि जब आपको प्रोजेक्ट, जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग हो गई जावा में और आपको प्रोजेक्ट मिला है डॉट नेट में, ठीक है, तो जब क्या होता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, सारे असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद तुम्हें एक पीओसी असाइन होता है। मोस्टली क्या होता है, प्रोजेक्ट मिलने के बाद असाइन होता है, बट लाइक इन सम केसेस आपको पहले एक पीओसी असाइन हो जाता है। तो पीओसी से क्या करना होता है कि लाइक शी और ही विल रिस्पॉन्सिबल टू गेट इन टू यू प्रोजेक्ट, लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तुम्हें प्रोजेक्ट असाइन करेगा, ठीक है। तो उससे जाके बात करनी है पहले ही, लाइक इंतज़ार नहीं करना है कि तुम्हें प्रोजेक्ट किस चीज़ पे मिलेगा, लाइक जावा पे, डॉट नेट पे, पाइथन पे, जिस पे भी मिल रहा है, लेकिन पहले जाके बात करनी है। ओके, मेरी ट्रेनिंग इस पे हुई है और मुझे प्रोजेक्ट मिल रहा है डॉट नेट में। आई नो, लाइक वो लोग बोलेंगे कि ओके सारा सब कुछ सेम है, लेकिन अपने इंटरेस्ट का कुछ होता है, ठीक है। तो उनसे जाके बात करनी है। बात करने के बाद अगर फिर भी नई बात बनती है कि वो कहते हैं नहीं हम नहीं चेंज कर पाएंगे, तो मैं लाइक प्रोजेक्ट मिलने से पहले ही अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बार उनके दिमाग में होता है कि ठीक है, हमें इस बंदे को वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जिसमें डालना होगा वो डालेंगे, बट फिर भी अपनी तरफ से हम ट्राई कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज तुमने बात की और तुम्हारा कुछ काम बन जाता है, तो वेल एंड गुड, हम उसके साथ जा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि सपोज़ हमने बात की और हमारा काम नहीं बनता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि चलो प्रोजेक्ट मिलने का इंतज़ार करते हैं। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग जावा में हुई है, लेकिन मेरे को प्रोजेक्ट डॉट नेट में मिला है। तो प्रोजेक्ट मिलने के बाद तुम्हें मैनेजर असाइन होगा, राइट। अब वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, तो उस मैनेजर से जाके बात करनी है कि सर मेरी ट्रेनिंग हुई थी डॉट नेट में या जावा में, मुझे जो प्रोजेक्ट किसी और डोमेन का मिला है, लाइक मैं जो परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो 100% अपना दे सकती हूँ अगर मैं इस डोमेन में मेरे को प्रोजेक्ट मिले। अब वो पूछेंगे ऐसा क्यों, लाइक तुमने तो अभी अभी ज्वाइन किया है, तो यू हैव टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, like okay, from my college days I have doing a project, I am doing a freelancing, I have worked on several projects, like in my final year also, like I have done few projects on Java, like if you are interested in Java, like I already know the Spring Boot, I already know Docker, I already know Git, Maven, everything, like whatever you know you have to mention कि सर मेरा इसमें इंटरेस्ट है, तो थोड़ा कन्विंसिंग लगेगा, राइट, कि तुमको पता है ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये सारे टूल्स हैं, लाइक वो अगर डॉट नेट के साथ जाते हैं तो वहाँ नहीं यूज़ होंगे, बट हम ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, लाइक कि हमें प्रोजेक्ट ना मिले वो, लाइक जिसमें हम असाइन हुए हैं, क्योंकि हमें जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी में जाना है। तो ये थोड़ा दूसरा सोल्यूशन। अब इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर वो तुम्हारा मैनेजर नहीं मानता है तो फिर एक फाइनल एक ट्राई बचता है कि काम करो तुम, जब तक तुम्हारी पीएटी से तुम पीए नहीं बन जाते तब तक काम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर। उसके बाद पीए बन जाओगे, उसके बाद स्टार्ट लुकिंग फॉर सम अदर प्रोजेक्ट्स। लाइक रिलीज़ मुश्किल है, आई नो दैट, बट फिर भी देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि किसी ने ये सेम क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछा था कि सर प्रोजेक्ट कैसे ढूंढें। मतलब मैंने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट कैसे ढूंढें। अगर जानना हो तो लेट मी लाइक तो मुझे इन्फॉर्म करना, आई विल टेल यू इन डिटेल। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि, और ये हम पहले वाले जो हमारा पहला वाला आंसर था उसको भी हम फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं कि अब प्रोजेक्ट कैसे देखना है। सपोज़ तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सपोज तुम 1 साल से डॉट नेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट था जावा में, तो
जस्ट आस्क टू योर फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन टू दैट जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। और या तो तुम्हारे घर में कोई लाइक भाई हो, बहन हो, या कोई भी हो, या तुम्हारे रिलेटिव्स हो, उनसे पूछो कि क्या क्या स्टैक्स चल रहा है, मतलब क्या क्या टेक्नोलॉजी है। आई नो दैट कि क्या होता है कि जब हम लाइक अपने प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है सिर्फ जावा ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड योर लाइक कोडिंग, और थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तुम लाइक कोडिंग कर सको और फ्रेमवर्क सीख सको, यही सारी चीज़ें। स्प्रिंग जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी में जाना है तो या स्प्रिंग कोर एंड स्प्रिंग बूट, तो ये सारी चीज़ें जो तुम साइड बाय साइड 1 साल से डॉटनेट पे काम कर रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। ये सारी रखो अपने लाइक, जब भी तुम्हें मौका मिले, यू डोंट नीड टू वेस्ट द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुम ना डॉटनेट पे काम कर रहे हो, तुम्हें बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बिकॉज हम ना यहाँ पे थोड़ा सा खेलने वाले हैं। कैसे? आप काम कर रहे हो डॉटनेट पे, लेकिन हम बताने वाले हैं कि ठीक है मुझे जावा भी आती है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम बताओ कि तुम्हें डॉटनेट पे तुमने काम किया। तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने जावा पे काम किया है। इफ़ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, लाइक तुमने बोला कि तुमने जावा पे काम किया है, दे विल टू योर इंटरव्यू, राइट। अगर तुम्हें नॉलेज है तो 1 साल वाले बंदे से इतना कुछ नहीं पूछते हैं, वो भी इंटरनल इंटरव्यूज़ में, ओके। तो जस्ट से लाइक मैंने जावा पे काम किया है, और they give your interview if you know the couple of things like related to coding and Spring Boot, like Spring Data JPA, like how all these data access layer and वो हम कैसे बनाते हैं, तो तुम आराम से निकाल लोगे। आई थिंक सो इंटरव्यू इतना कुछ नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइक यू शुड नो द लाइक योर कोर जावा एंड कलेक्शंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम डॉटनेट पे काम कर रहे हो तो तुमने जावा बिल्कुल छोड़ दी। इफ़ यू वांट टू गो इन दिस फील्ड, लाइक तुम्हें ऑब्वियसली आना चाहिए, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब हम रियल टाइम किसी पर काम करते हैं ना, लाइक सपोज मैं अगर जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग होता है। नो दैट लाइक अगर तुम मुझसे कुछ भी पूछोगे तो आई विल टेल दैट ईजिली, राइट, क्योंकि मैं रोज़ काम कर रहा हूँ उस पर, और आप काम कर रहे हो डॉटनेट पे। फिर अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा जावा से रिलेटेड, काम आपने किया नहीं तो आप कैसे बताओगे? आई थिंक लाइक यू कैन कनेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। या सो यहाँ से हमने प्रैक्टिस कर ली है, हम 1 साल से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। हम डॉटनेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो डॉटनेट पे वो भूल जाओ, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारा डॉटनेट पे काम चल रहा है, लेकिन हमें प्रैक्टिस किस पे करनी है? साइड बाय साइड जावा पे, और देखते रहना है कि हाँ भाई इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट ढूंढने की बारी आती है, हम बन गए पीए, यहाँ से प्रोजेक्ट ढूंढने की बारी आती है। तो प्रोजेक्ट ढूंढने में हमें क्या करना है? जैसे मैंने पिछली बार बताया था, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ। अगर तुम्हें कॉन्जेंट रिज्यूमे की टेम्पलेट चाहिए तो जस्ट मेरे को मैसेज करना, और या तो कमेंट कर देना, आई विल गिव यू, ओके। अब एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, और क्या करना है, उस रिज्यूमे के बाद यामर पे जाओ, एक अच्छी सी पोस्ट लिखो कि हाँ भाई मैंने ये कर रखा है, मुझे ये स्टैक्स, मुझे ये स्किल्स आती हैं, और मुझे जावा का प्रोजेक्ट चाहिए। सबसे पहली चीज़ पोस्ट डालो, उससे बहुत ही कम चांसेस होंगे कॉल हमारे पास कॉल आए, लेकिन आएंगी, ठीक है। बहुत सारी कॉल नाइट शिफ्ट की भी आएंगी, बहुत सारी कॉल सपोर्ट की भी आएंगी। तो पहले हमें सपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं देखना है, फर्स्ट थिंग सपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं देखना है, वरना ज़िंदगी बर्बाद है ठीक है, सपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं देखना है। अब सेकंड थिंग, उसके बाद स्टार्ट लुकिंग फॉर कीवर्ड्स। यामर पे जाओगे तो वहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, तो वहाँ सर्च करना, जैसे स्प्रिंग बूट, जावा के स्टैक में जा रहे हो तो स्प्रिंग बूट मैंडेटरी है, राइट। तो जावा सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक उस पर डालना स्प्रिंग बूट, और हमें रीसेंट लाइक न्यू पोस्ट देखनी है। तो लाइक अभी जुलाई है, राइट, मेरे को जून वाले पोस्ट देखने हैं, तो 1 जून से 30 जून तक वहाँ पे फ़िल्टर लगाओ, दोनों स्प्रिंग बूट और ये सर्च करो, ठीक है। अब जो न्यू पोस्ट होंगे उनको तुम्हें मैसेज करना है, किसने वो पोस्ट डाला है, जस्ट उसका नेम देखो, टीम्स पे जाओ और उसको मैसेज करो। अगर वो बंदा नहीं रिप्लाई करता है, सपोज़ वो बंदा नहीं रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसने रिप्लाई नहीं किया, उस टीम्स में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन की उसकी हायरार्की में जाओ, देखो उसके अंडर में कौन कौन काम करता है, वो किसके अंडर में काम करता है जिसने पोस्ट डाली है, उसकी टीम में से किसी को मैसेज कर दो, ठीक है। हाँ, बट नाइसली, ऐसे नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है अच्छे से प्यार से पूछना है, थोड़ा कन्विंसिंग, ठीक है, थोड़ा काम तुम्हारी वॉइस में कि हाँ गुड मॉर्निंग, आई नीड अ प्रोजेक्ट, लाइक कैन वी डिस्कस अबाउट इट, और जैसे भी तुम मैसेज करना चाहो यार, तो वो मैसेज करना है। और ठीक है, मान लो कि तुम्हें उससे चांस मिल जाता है कि हाँ बंदा तुम्हें रिप्लाई कर देता है,
तो वो पूछेगा, डेफिनेटली पूछेगा, क्योंकि कोई भी पोस्ट 3-4 साल से एक्सपीरियंस नीचे नहीं मांगती है, ठीक है। तो बोलो थोड़ा कि ठीक है सर, मान लो कि हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट हाँ अगर आप मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं और अगर मैं निकाल सकता हूँ इसको तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, जैसा कि हम पहले बोल रहे थे। तो ये जब मेरे टाइम पे मैंने किया था, लगभग मैंने 100-150 लोगों को मैसेज किया था, उसमें से 5-6 लोग इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हुए थे। तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है, लाइक तुम्हें ना बहुत पेशेंस रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने आज पोस्ट डाली एंड यू विल गेट अ कॉल टुमारो, ऐसा नहीं होने वाला है। और या तो तुमने आज मैसेज किया तो लाइक अपने वर्क को, जो तुम्हारा .NET का प्रोजेक्ट भी चल रहा है ना, उसको अफेक्टेड मत होने देना। और ये सब करने से पहले, प्रोजेक्ट ढूंढने से पहले अपने मैनेजर से बात कर लेना और उनसे बोलना कि ठीक है अब मैंने 1 साल काम कर लिया, आई नीड अ रिलीज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड वन मोर थिंग आई विल लेट यू नो, कि ना अपने मैनेजर को मत बताना कि तुम प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी मैनेजर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, तो ठीक है बता दो, ठीक है, क्योंकि फिर वो पता होगा उसको कि योर कैरियर एस्पिरेशन इज़ डिफरेंट, तुम कहीं और प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो, तो वेल एंड गुड, तुम बता सकते हो, राइट। अगर लगता है कि नहीं यार, होता है कुछ केसेस में बॉन्डिंग नहीं है, आपको रिलीज़ नहीं मिलेगी कुछ भी कहने से, तो बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस वर्क को भी अफेक्टेड मत होने दो, बिकॉज हाँ एट द एंड दैट इज़ योर प्रोजेक्ट, राइट, जो .NET वाला है। तो प्रोजेक्ट में कुछ भी होता है या तुम्हारी परफॉर्मेंस में कुछ भी होता है, दैट विल अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, राइट, एंड योर अप्रेजल्स ऑल्सो, या फॉर डेफिनेट। तो ऐसे क्या करना है कि बात करनी है कि मुझे रिलीज़ लेनी है, एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढना है। अब वहाँ मैंने बताया ना कि यामर से उठाओ, कांटेक्ट करो, इंटरव्यू शेड्यूल करो, और तुमने रिलीज़ की पहले ही बात कर ली है तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है। बस एक बार रिलीज़ मिलनी है, प्रोजेक्ट में जाना है, तुम्हारा जावा वाला काम स्टार्ट हो जाना है। अब जैसे जावा वाला काम स्टार्ट होगा, वहाँ पे तो जो तुम स्टैक चाहते हो वो है ही। अब मैंने तुम्हें क्यों बोला, लाइक पहले पॉइंट के बाद, जैसे मैंने क्यों बोला पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद, कि ये सारी चीज़ें तुम्हें रिवाइज़ करनी है, ये सब फ्रेमवर्क्स मतलब करने हैं खुद से। बहुत ऐसा है ना, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है यार, यूडेमी एंड कॉग्निजेंट तो यूडेमी के एक्सेस देता है, एंड यूट्यूब बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, तो वहाँ से देख सकते हो। और सेकंड मैंने क्यों बोला है ये सब करने के लिए, लाइक सपोज तुमको प्रोजेक्ट मिल गया, एनी हाउ तुमने बेसिक आंसर्स देके तुमने इंटरव्यू निकाल लिए, कोई अच्छा बंदा हुआ उसने तुम्हें इन कर लिया, ठीक है, इंटरव्यू हो गया तुम्हारा प्रोजेक्ट में। वहाँ प्रोजेक्ट में जाने के बाद तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी अगर वो तुम पर्टिकुलर चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, लाइक कोडिंग नहीं आती है या फिर कोई फ्रेमवर्क्स नहीं आते हैं। लाइक अगर मेरे को कोई भी डाटा एक्सेल लेयर बनानी है, मेरे को स्प्रिंग डाटा जेपी नहीं आता है, मेरे को हाइबरनेट नहीं आता, मैं प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, तो दैट मीन लाइक पुट मी इन अ ट्रबल, राइट। फिर मैं किससे पूछूँ, और ये छोटी छोटी चीज़ें कोई बताएगा भी नहीं कि ठीक है भाई यहाँ ऐसे कर लो, ऐसे नहीं बताएगा। इफ़ यू हैव सम लॉजिकल प्रॉब्लम देन हाँ ठीक है, लोग बता देंगे कि हाँ ये ऐसे होगा। हर कोई लाइक एक एक स्टेप नहीं बताएगा ना, कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा। तुम्हें एक साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या बोलोगे वहाँ जाके कि नहीं मैंने बोला था कि मैं .NET पे काम कर चुका हूँ, मैंने झूठ बोला है नहीं ना। तो अच्छे से दिमाग से काम लेना थोड़ा सा। तो दैट्स वाई जब मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, लाइक मैंने 3-4 महीने काम किया था एक अलग प्रोजेक्ट में, तो आई कीप ट्राइंग फॉर माई सेल्फ, आई कीप लर्निंग। मैंने कभी रोका नहीं खुद को, लाइक मेरे को जाने से पहले ये सारी चीज़ें आती थी, ठीक है। और आज के केस में लाइक आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, उसके बाद हम फिर कभी और दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और कैसे पढ़ना है, कोई और क्वेश्चंस हो तो जस्ट कमेंट इट डाउन, आई एम हैप्पी टू आंसर। ओके, टिल देन आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।